अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वर से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की ही कहानियां हैं जिन्हें ये दुनिया सदियों से सुनती आई है, जिसमें अनेकों किरदार बसे हैं। रामायण में छुपे कुछ ऐसे ही अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 3 कहानियों के बारे में। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मयासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की पुत्री थी। लेकिन उदयाधर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढकी थी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक बार मंदार और उदर नाम के 2 ऋषि जो दूध पीने वाले थे, उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। उन ऋषियों को जहर से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उस दूध में छलांग लगा दी। ऋषियों ने बिना पूरी बात जाने मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल से अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। तभी वेंगवती का शरीर बीच से टूट गया और उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5 धर्म कन्याओं में से एक माना जाता है। 5 कन्याएं जो है अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। ऐसी 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पुत्री और पत्नी थी, पर फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा रावण को समझाती रही कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को स्वतंत्र कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि भले ही रावण कितना भी शक्तिशाली हो, वो कभी श्री राम को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी। ऋषि विश्वा और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी बेटी तथा रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। शूर्पणखा यानी लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई थी। लेकिन रामायण के कुछ गुप्त रहस्यों के अनुसार इस आकर्षण के पीछे छुपी हुई थी बदले की आग, जो शूर्पणखा रावण से लेना चाह रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ हो गई? तो चलिए जानते हैं। जब शूर्पणखा जवान हुई तो उसे दानव दुष्ट बुद्धि से प्रेम हो गया। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि ने शूर्पणखा से विवाह क्यों किया। दुष्ट बुद्धि जो शूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु की साजिश कर रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। पति की मृत्यु होने पर शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। इसी कारण से उसके मन में भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जगाई और रावण की मृत्यु तथा उनके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया। रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती। लेकिन सच तो ये है कि श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में शूर्पणखा का बहुत ही बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, और ना ही सीता का अपहरण होता, और ना ही लंका का भयंकर विनाश होता। पूरा संसार श्री राम को राजा दशरथ के बड़े बेटे के रूप में जानता है। लेकिन श्री राम से भी पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी, जिनका नाम रामायण में लिया तो गया है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली पुत्री और श्री राम की बड़ी बहन शांता।
लेकिन उनका नाम रामायण में इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी गुम क्यों हो गया? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या पहुंचे। रोमपद राजा दशरथ के बहुत अच्छे दोस्त थे और वर्षिणी माता कौशल्या की बड़ी बहन थी। मजाक मजाक में वर्षिणी ने राजा दशरथ से उनकी पुत्री को मांग ली। तब उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ उनका ये दुख समझते थे और इसीलिए उन्होंने यह बात स्वीकार कर शांता को गोद देने का वचन दे दिया। अब क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ ने अपने प्राण से प्यारी बेटी शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। राजा रोमपद शांता से बहुत प्यार करते थे। एक बार शांता से बात करने में वो इतना खो गए कि उन्होंने द्वार पर आए एक ब्राह्मण को नजरअंदाज कर दिया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव के भक्त थे। उनके इस अपमान से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रोमपद को सजा देने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से उबरने के लिए और इंद्रदेव को मनाने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद अंग देश में अकाल समाप्त हो गया। सबने इस बात के लिए ऋषि श्रृंगी का आभार माना और उन्हें सम्मानित करने के लिए शांता का विवाह उनके साथ कराया गया। आगे चलकर इन्हीं ऋषि द्वारा किए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। देवी शांता का जन्म हुआ तो रघुकुल में था, लेकिन राजा रोमपद की गोद लेने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बाल कांड तक ही सीमित रह गया। अगर आपको भी देवी शांता से जुड़ी और बातें पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।